आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो 3 मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और निमोनिया के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जितनी भी किस्म की बीमारियाँ, जितनी भी किस्म की डिसऑर्डर्स जो कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर डस्ट की वजह से, ज़्यादातर स्मोक की वजह से और ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है, जितने भी किस्म के केमिकल इरिटेंट्स, स्मोक पार्टिकल्स, तंबाकू केमिकल्स की वजह से होती हैं, वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर शामिल हैं, वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं। इन्हें हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। आपकी बुक में 5 तरह की मेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जिनको डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट नंबर पे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है उसका नाम है ब्रोंकाइटिस, सेकंड नंबर पे एम्फाइसीमा, थर्ड नंबर पे निमोनिया, नंबर 4 लंग कैंसर और नंबर 5 पे बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग वगैरह। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम सबसे पहले ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस सबसे पहली टाइप है। आप सारे स्टूडेंट्स अपनी बुक से इसको नोट कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी डेफिनेशन राइट की गई है, मेंशन की गई है। तो ब्रोंकाइटिस क्या चीज़ है? ब्रोंकाइटिस इज़ एन इन्फ्लामेशन, ये एक रुकावट है, खराबी है ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वगैरह क्या होती हैं। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स लंग्स के अंदर ट्यूब्स हैं जो कि लेफ़्ट एंड राइट लंग्स के अंदर एक्सटेंडेड होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इनके अंदर एग्जेसिव सक्रीशन ऑफ म्यूकस इन ट्यूब्स है। इन ट्यूब्स के अंदर एग्जेसिव सक्रीशन ऑफ म्यूकस या पस वगैरह जो होती है, पस जिसे हम फ्लूइड वगैरह कहते हैं, वो इन ट्यूब्स के अंदर जमा हो जाता है। जब वो इन ट्यूब्स के अंदर जमा हो जाएगा तो इसके नतीजे में ये जो ट्यूबुलर वाल्स होती हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो ट्यूबुलर वॉल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं और प्लस स्वेलिंग, और उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। तो अब हम बात करेंगे आगे इसके मेन काजेज़ के बारे में। ये बीमारी होती कैसे है, इसके काजेज़ कौन कौन से हैं। तो इसके जो काजेज़ हैं, जो मेन काजेज़ हैं, 3 मेन काजेज़ हैं जिनकी वजह से ये बीमारी होती है। वायरस, बैक्टीरिया और केमिकल इरिटेंट्स वगैरह। नंबर 1 पे वायरसेस वगैरह की वजह से ये बीमारी होती है, नंबर 2 पे बैक्टीरिया वगैरह की वजह से, और नंबर 3 पे केमिकल इरिटेंट्स, जैसे कि तंबाकू का जो धुआं होता है, तंबाकू स्मोक, उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ये बीमारी पैदा करते हैं, जो कि म्यूकस और पस लाइक फ्लूइड जो होता है इन नालियों के अंदर रिलीज़ करते हैं, जिससे ये नालियाँ क्या करती हैं, नैरो हो जाती हैं और उनके अंदर स्वेलिंग होती है। तो ये इनके मेन काजेज़ हैं। इसके बाद आपकी बुक्स के अंदर इसकी जो 2 मेन टाइप्स हैं वो बयान की गई हैं। इसकी जो 2 मेन टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे जो इसकी जो मेन टाइप है वो है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, और नंबर 2 पे जो इसकी जो टाइप है उसका नाम है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पेपर के हवाले से आपको पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या चीज़ है? ये ज़्यादा से ज़्यादा किसी पेशेंट के अंदर 2 वीक्स तक, 2 हफ्तों तक रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसे हम बोलेंगे कोई आम खांसी की एक टाइप है, ये 2 हफ्तों तक एक पेशेंट के अंदर रहती है और रिकवर हो जाती है, जल्दी रिकवर हो जाती है, और इसके अंदर कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, नो परमानेंट ऑर्गन डैमेज। उसके बाद बात करेंगे हम दूसरी जो टाइप है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज़ अ हाई डेवलप्ड टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस। ये बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की बीमारी है और इसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है। क्रॉनिक के अंदर ये क्या करती है,
इन्फ्लामेशन करती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा यूजली लास्ट अबाउट फॉर 3 months to 2 years, 3 माह से लेके 2 साल तक ये बीमारी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी 2 टाइप्स हैं। ये आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद आप सबको कैसे पता चलेगा कि हमें ये बीमारी है, हमें ब्रोंकाइटिस की बीमारी है, तो उसकी अलामात क्या हैं, उसकी सिम्टम्स क्या हैं। तो यहाँ पे उसकी सिम्टम्स भी मेंशन करता हूँ मैं। तो सबसे पहले जिस भी पेशेंट को ये डिजीज़ होगी तो उसकी सिम्टम ये होगी, उसको कफ होगी, खांसी वगैरह, उसको माइल्ड वीजिंग आएगी, मतलब जब भी वो सांस लेगा तो सांस लेने के दौरान गले में रुकावट आएगी, थरथराहट की आवाज़ आएगी। ठीक है, उसके बाद उसको हाई फीवर हो जाएगा, उसके बाद उसको शिवरिंग होगी, उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, कांपना शुरू कर देगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सांस लेने में दुश्वारी होगी। आपकी बुक के अंदर ये सारी सिम्टम्स क्या हैं मेंशन की गई हैं, वहाँ से आप सारे स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो ये जो है टॉपिक है ब्रोंकाइटिस के बारे में। और यहाँ पे आपकी बुक में पैच में ये भी बताया गया है कि 45 इयर्स ऑफ एज और ओल्डर पर्सन पेशेंट जो है इस बीमारी से डायग्नोस्ड हो सकता है। 45 साल या उससे ज़्यादा का जो पेशेंट है वो उसमें ये अगर इसको ये बीमारी हो तो क्या हो सकता है, वो रिकवर हो सकता है उसको। और इसका ट्रीटमेंट दवाइयों की मदद से, मेडिसिन वगैरह खांसी की दवाइयाँ होती हैं जैसे, उसकी मदद से इसका ट्रीटमेंट भी मुमकिन होता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो है एम्फाइसीमा के बारे में। एम्फाइसीमा क्या चीज़ है? एम्फाइसीमा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर एल्वियोलाई की जो वाल्स होती हैं, वाल्स ऑफ एल्वियोलाई डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ वाल्स ऑफ एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई को क्या होता है ऐसा, एल्वियोलाई के अंदर काफ़ी सारे जो टिश्यूज़ होते हैं, लंग के टिश्यूज़ होते हैं, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जब लंग टिश्यूज़ एल्वियोलाई के अंदर ब्रेक होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उसके नतीजे में एल्वियोलाई के अंदर लार्ज सरफेस हो जाएगी, लार्जर सरफेसेस बनती जाएंगी। एल्वियोलाई की सतह काफ़ी ज़्यादा खुली हो जाएगी और लेस सरफेस एरिया होगा, गैस कम गुजरेगी और ज़्यादा स्पेस बन जाएगी। तो इस तरह से लंग्स जो होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस भी नहीं आएंगे, तो एल्वियोलाई को क्या होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा। इस बीमारी की जो सिम्टम्स हैं, अगर हमें पता लगाना हो कि ये डिज़ीज़ है तो इसकी सिम्टम्स भी यहाँ पे मेंशन है, आपकी बुक में भी मेंशन है। तो इसके सिम्टम के अंदर सबसे पहली जो आम किस्म की जो इलामत होगी वो यही होगी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी। सेकंड नंबर पे क्या होगा, इस डिज़ीज़ के अंदर, इस बीमारी के अंदर फटीग होगी, रिक्योरिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थकावट हो जाएगी, बार बार होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे, और पेशेंट लूज 60 to 70% ऑफ देयर बॉडी वेट, उसको अपने वज़न में कमी महसूस होगी। तो ये इस बीमारी की इलामात हैं। उसके बाद लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड लो हो जाएगा, खून के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाएगी, और इस तरह से ये बीमारी जो है उसकी सिम्टम्स ज़ाहिर होंगी। उसके बाद इसका अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो इसका ट्रीटमेंट भी कुछ मेडिसिन्स के ज़रिए से इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है।
आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं लैक्सेटिव्स, पैराफिन्स टाइप्स, जो कि इस बीमारी का इलाज कर सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे हमारी जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की टाइप है वो है निमोनिया। निमोनिया एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ डिसऑर्डर है, कॉमन टाइप ऑफ बीमारी है, और आप सब ने इसका नेम सुना होगा। तो निमोनिया की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स की बीमारी है ये, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। और अगर ये दोनों लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट करे तो इसे हम डबल निमोनिया भी कहते हैं। तो दोनों लंग्स के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट कर सकती है, बोथ लंग्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर निमोनिया के अंदर ये बीमारी होती कैसे है, इसके काजेज़ वगैरह क्या है। तो इसके काजेज़ के अंदर टू मेन टाइप ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म जो हैं वो पाए जाते हैं। दो तरह के जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, एक है बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस आपकी बुक में इसको मेंशन किया गया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और दूसरे नंबर पे है वायरल इन्फेक्शन, लाइक वायरस कौन सा है, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस की मदद वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। अब इस बीमारी के अंदर होता क्या है, इसका मैकेनिज़्म, प्रोसेस, ये बीमारी लगती कैसे है कि जितने भी किस्म के कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म्स मीन स्ट्रेप, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो एल्वियोलाई के अंदर आते हैं और वहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं। ये ऑर्गेनिज़म्स एल्वियोलाई के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाए, जमा हो जाते हैं। वहाँ पे ये ग्रो इन नंबर अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। एक ऑर्गेनिज़म जो होता है, एक जरासीम जो है, वो थोड़ी देर के बाद अपनी तादाद को बढ़ाता रहेगा और क्या करेगा, ग्रो इन नंबर करेगा। और उसके बाद फील्ड विद वाइट पस लाइक मटेरियल और फ्लूइड लाइक मटेरियल वहाँ पे एल्वियोलाई में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और जब ये फ्लूइड वगैरह इकट्ठा होना शुरू हो जाए, एल्वियोलाई के अंदर ये डिसऑर्डर हो जाए, एल्वियोलाई के अंदर ये सारा कुछ मटेरियल इकट्ठा हो जाए इन कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म्स की वजह से, तो फिर निमोनिया की बीमारी होती है। तो इस बीमारी की सिम्टम्स देखते हैं अब हम, ये बीमारी हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें निमोनिया की बीमारी है। तो इसकी सिम्टम्स के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि नंबर 1 पे इस बीमारी के अंदर हाई फीवर हो जाएगा, शिवरिंग होगी, कफ होगी। नंबर 1 पे हाई फीवर, शिवरिंग, कफ, खांसी वगैरह आएगी। और इसके अलावा क्या हो जाएगा कि कफ विद स्पूचम प्रोडक्शन, कफ जो होती है जिसके अंदर बलगमी खांसी आएगी, कफ विद स्पूचम का मतलब होता है बलगम, स्पूचम प्रोडक्शन वगैरह। और इस डिज़ीज़ के अंदर, बीमारी के अंदर और भी हमें पता लगाना हो कि ये बीमारी है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी, और टाइटनेस सेंसेशन, छाती पे खिंचाव महसूस होगा। और इसके अलावा स्किन कलर चेंज हो जाएगा, स्किन कलर चेंज, जो कि स्किन कलर कौन सा हो जाएगा, डस्की और पर्पलिश, खुरदरा और पर्पलिश वगैरह हम इसको कह सकते हैं। और इस तरह से इसके अंदर, और इसके अलावा पुअर ऑक्सीजनेटेड इन ब्लड, खून के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पुअर ऑक्सीजन इन ब्लड। तो ये इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर हमने इसका ट्रीटमेंट देखना हो तो इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, तो इसके ट्रीटमेंट के हवाले से कुछ वैक्सीन्स और कुछ ड्रग्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके ज़रिए से इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन
एस नमोनाई की वजह से जो बीमारी होती है बैक्टीरिया एस नमोनाई की वजह से, उसके इलाज के लिए वैक्सीन मौजूद होती है जो कि इसका ट्रीटमेंट कर सकती है। और इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि अवेलेबल हैं इस बीमारी के इलाज के लिए। तो जी स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से। इसमें से इस टॉपिक में से कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले ये ब्रोंकाइटिस जो है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से। ब्रोंकाइटिस पूछा जाता है। टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और थर्ड नंबर पे हम देखें एम्फाइसीमा की जो सिम्टम्स हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पे नमोनाई के काजेज़ और नमोनाई के सिम्टम्स जो हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो के अंदर जो है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ लंग्स,